एक ऐसा बच्चा जो बहुत छोटे से गांव से आके अपनी क्लास 12 करता है। क्लास 12 के बाद फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से वो आगे पढ़ नहीं पाता, एज ए डिलीवरी बॉय काम करता है और फाइनली नीट क्रैक करके आज वो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है और आगे जाके ये बच्चा डॉक्टर बनने वाला है। तो आज की ये स्टोरी है चिन्मय की। ये स्टोरी मुझे खुद अंदर तक बहुत इंस्पायर करती है। मेरे को बहुत अंदर तक अच्छा फील होता है कि हाँ यार, इस बच्चे को मैंने कहीं ना कहीं अपने इसमें हेल्प किया था, उसके टाइम में मैंने हेल्प की थी। और एक बार मैंने उससे नीट से पहले बात की है और अभी मेरी करंट में उससे बात हुई थी, उससे उसकी मैंने पूरी स्टोरी जानी ताकि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। भैया पॉडकास्ट क्यों शूट कर रहे हो? क्योंकि यार उसको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, उसको मराठी आती है और वो उतना कंफर्टेबल भी नहीं है टू शेयर ऑन कैमरा। ठीक है, तो आज मैं मेरे थ्रू उसकी पूरी स्टोरी जो है वो आपको यहाँ शेयर करूंगा, एक एक पॉइंट, और आपको इससे बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। स्पेशली वो बच्चे जो डिप्रेस्ड रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो हर एक पॉइंट देखेंगे, क्या उसकी स्टोरी थी, क्या उसने प्लान अपनाया और कैसे पढ़ाई की। ठीक है, तो जानते हैं इस वीडियो में, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं कब मिला चिन्मय से। तो यार जब मैं लातूर में मीटअप करने गया था, मार्च में 2023 की बात है, तब वो किसी दोस्त के थ्रू वहां पे मीटअप में आया था और वो मुझे जानता नहीं था, उसका उसमें फोन नहीं था, कुछ नहीं था, तो जानता नहीं था मुझे, बस वो उसके दोस्त को लेके आ गए थे। ठीक है, तो मैंने उसको अपना नंबर दिया था, उसने मुझे बताया था कहानी की ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा भैया मैं क्या करूं। ठीक है, मैंने उसको नंबर दिया था और उसने कुछ दिन बाद टेक्स्ट मैसेज किया, एक दो बार मेरी बात हुई और खत्म हो गया। ठीक है, और अभी कुछ दिन पे मेरे उससे बात हुई कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया। और सेकेंड चीज, भैया पॉडकास्ट क्यों नहीं करो उसके साथ? देखो यार, उसको इंग्लिश भी नहीं आती, उसको हिंदी भी नहीं आती है, गाँव से है, मराठी आती है बस। ठीक है, तो और वो इतना फ्रेंडली भी नहीं है कैमरा के सामने कि वो सब कुछ शेयर कर दे। तो मैं आपके साथ वो पूरी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ जो उसकी स्टोरी है। तो कहानी शुरू होती है, लोहारा बोल के एक तहसील है, तालुका है महाराष्ट्र में, उसके आसपास 40-50 गांव है। वो उन छोटे से गांव से है जिसकी पॉपुलेशन 2-3 हजार की है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता कि ये कहाँ पे आता है, क्या आता है? क्योंकि मेरी मम्मी जो है, जो मेरी मम्मी की फैमिली है, वो लोहारा के ही आसपास एक गाँव है भातागली बोल के, वहां पे मेरी मम्मी की फैमिली है, तो उसके पास में ही उसका घर है। तो मतलब उसके पास में उसका गांव है जहाँ पड़ता है। अब उसके गांव में कोई फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी रात को होती नहीं है, कुछ नहीं। वो क्लास 8 तक की पढ़ाई अपनी उस गांव से करता है, क्लास 8 तक की वहां पे पढ़ाई होती है। उसके बाद वो रोज ट्रैवल करता है 10 किलोमीटर, लाहौर जो मैं कहना तहसील है, 10-15 किलोमीटर वो ट्रैवल करके जाता है साइकिल के ऊपर रोज पढ़ने के लिए, क्लास 10 तक। ठीक है, और क्लास 12 भी वहां से ही करता है वो। क्लास 10 में उसका परसेंट है 65% और क्लास 10th में 65% है, क्लास 12 में उसका 66% कुछ है। ठीक है, मतलब जो एक सिटी के बच्चे के लिए, ऐसा बच्चा जो कोटा में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, पुणे में पढ़ रहा है, मुंबई में पढ़ रहा है, उस सब उनके लिए 65-66 कोई वैल्यू ही नहीं है। बट उसके गांव में वो हाईएस्ट परसेंटेज थे, इतने परसेंट आ गए। अब उसके घर वाले ये सोचते थे कि क्लास 12 तो कर ली, 12वीं पास कर ले, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, गाँव में पहले ही इतने कम लोग 12वीं पास कर पाए और ये बंदा कर गया। ठीक है, चिन्मय कर गया। राइट, अब उसके बाद कहानी मेन शुरू होती है। उसके बाद वो सोचता है कि कुछ काम कर लूंगा घर पे फैमिली सपोर्ट करने के लिए, और कुछ काम करके मैं थोड़ा सा अपना कुछ सही करके फिर गांव में आके खेती कर लूंगा। ठीक है, ये करने के लिए वो क्लास 12 के बाद जाता है लातूर। लातूर क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, को हम लोग मिनी कोटा कहते हैं। ठीक है, जहां मैंने अपना मीटअप रखा था। तो यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स है, बहुत सारे नीट के एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं। मतलब माहौल सेम, लाइक मैं कोटा भी गया हूँ, लातूर भी गया हूँ, सेम कोटा का माहौल महाराष्ट्र में अगर आप कहते हो लातूर में होता है। ठीक है, तो जो बच्चे लातूर से देख रहे हैं वो कमेंट करते हैं कि भैया आई एम फ्रॉम लातूर, तो काफी वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके वो अपने रिलेटिव के यहाँ स्टे करता है। ठीक है, जो उसके रिलेटिव होता है यहाँ पे उसका स्टे करता है और छोटा मोटा काम ढूंढता है। तो इनिशियली वो क्या करता है, न्यूज़पेपर डालना, सुबह सुबह उठ के दूध डालना। ठीक है, ये वो काम करता है जिससे उसको 3-4 रुपए पर मंथ मिल जाता है इजीली। ठीक है, अब इसके बाद जो उसके रिलेटिव थे उनके पास एक गाड़ी थी। ठीक है, वो गाड़ी पे वो स्टार्ट करता है फूड डिलीवरी। ठीक है, अपने जो रिलेटिव के पास रुका था, ठीक है, जो आंटी थी वो उनके फोन पे, ठीक है, उसका खुद का फोन नहीं था, एंड्रॉइड फोन, तो उनके फोन को लेके जाके वो डिलीवरी करता था, फूड डिलीवरी। ठीक है, फूड डिलीवरी करना, न्यूज़पेपर डालना, दूध डालना, तो पूरा दिन उसका ऐसे में निकल जाता था। ठीक है, और वहां से उसने थोड़ा थोड़ा अर्न करना स्टार्ट किया बाइक के ऊपर। ठीक है, बाइक भी उनके रिलेटिव की थी। तो ये काम वो करता गया 2 से 3 महीने पर उसको रियलाइज हुआ कि आसपास ये माहौल क्या चल रहा है भाई। ठीक है, हमने तो क्लास 12 पढ़ के बहुत बड़ा समझ लिया कि गांव में सबसे पढ़े लिखे हम लोग हो गए, लेकिन ये क्या माहौल है? बच्चे नीट क्या, ये हर जगह बैनर लगे हुए, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, उसको
1% तक आइडिया नहीं था कि भाई ये क्या चल रहा है। ठीक है, हर जगह बड़े बड़े पोस्टर्स है, टॉपर्स के मार्क्स लिखे हुए हैं, रैलीज निकल रही टॉपर्स की। ठीक है, तो जब उसने देखा तो डिसाइड किया उसने सितंबर अक्टूबर के आसपास कि मैं भी ये एग्जाम दे के देखता हूँ। ठीक है, शायद मैं भी डॉक्टर बन जाऊं। और ये डॉक्टर बनने का जो है ना, ये ऐसा नहीं कि उसको उस दिन आया। ठीक है, ये उसको तब आया था जब एक इन्फेक्शियस डिसीज उसके गांव में फैली थी, जो उसने पूरा मैंने कहानी बताई। ठीक है, एक इन्फेक्शियस उसके गांव में फैली थी। उस टाइम पे कुछ डॉक्टर्स आप विजिट करने आए थे गांव में कैंप के लिए। ठीक है, जो हम लोग भी कैंप करते हैं कई बार छोटे छोटे गाँव में, हमने भी जस्ट किया था एक कैंप। तो हर मंथ हम लोग भी एम्स से कैंप करते रहते दूसरे छोटे छोटे गाँव में। तो वो देख के उसको इंस्पिरेशन हुआ कि यार बढ़िया प्रोफेशन है, तो डॉक्टर बनूंगा। लेकिन पता नहीं था क्या करना क्या, तो छोड़ दिया 12th के बाद। अब उसको यहाँ पे अपना ड्रीम रियलाइज हुआ कि यार क्लास 12th हो गई है मेरी। ठीक है, अब मैं ये एग्जाम दे सकता हूँ। उसने पूरा सब कुछ पढ़ा इसके बारे में, कैसे देते हैं, क्या करते हैं, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, लेकिन कोई रिसोर्सेज थे ही नहीं। ठीक है, आसपास के लोकल प्रिंटिंग शॉप से उसको पता था कि क्या क्या होता है। कुछ उसके आसपास जो थे घर के आसपास 2-3 बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, उससे उन्होंने बुक्स वगैरह बोरो करना स्टार्ट करी। थोड़ा उनसे आइडिया लगे क्या करना होता है। जो कोचिंग रहते थे, कोचिंग से उनका टेस्ट लेने लग गया। अब ये करते करते जो उसने जॉब पूरा छोड़ दिया था। ठीक है, बस वो सुबह न्यूज़पेपर डालना और दूध डालना ये करता था, आके पूरा दिन फ्री। ठीक है, वो 3-4 हजार से उसका पॉकेट मनी, प्रिंटिंग, बुक्स वगैरह उसका आता था। ठीक है, अब उसने ऑनलाइन बैचेस पर एक ऑनलाइन बैच उसने परचेस कर रखी थी। ठीक है, जिसको वो और यूट्यूब था उसके पास। अब देखता कहाँ पे था वो, उसका जो रिलेटिव जो आंटी थी उसके फोन पे देता था 4-5 घंटे के लिए रोज। वो देख देख के वो टूटा फूटा फोन था, उसने मुझे फोटो भी भेजी थी। ठीक है, टूटा हुआ फोन था जिसमें स्क्रीन पर क्रैक्स है, उस पर देख रहा है, आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम आवाज, हेडफोन लगा रखे 100 रुपए वाले, उससे पढ़ रहा है। उसने अपना पूरा सिलेबस खत्म किया, रोज दिन रात। उसने जो मुझसे कहा ना कि भैया वो 6 महीने में मैंने एक सिंगल दिन ब्रेक नहीं लिया, सिंगल डे। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। इतना डेडिकेशन तो मेरे अंदर भी नहीं था यार। ठीक है, तो अगर उसके 600 जितने भी नंबर है, बता रहा हूँ नंबर लास्ट में रिवील करूंगा, उसके जो नंबर है वो मेरे से बहुत ऊपर है। ठीक है, मेरे 680 भी आए, अगर उसके 400 नंबर भी होते, 500 भी, तो उसका स्ट्रगल इतना है ना कि वो मेरे से बहुत ऊपर है, या किसी AR1 से बहुत ऊपर है। ठीक है, तो उसने एफर्ट डालते गया। जब वो मुझे मार्च में मिला था ना, मैं बताया मुझे मिला था कोटा लातूर में मीटअप में, तब उसने मुझसे पूछा कि भाई उसने मुझसे एक ही पूछा कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे और बढ़ा है, मेरा 500 नंबर के आसपास आ रहा है। ठीक है, और तब मुझे लगा कि नॉर्मल बच्चा होगा। ठीक है, तो ऐसा मतलब आसपास का। लेकिन जब उसने बाद में स्टोरी बताई कि उस टाइम पे उसको एक लातूर के कोचिंग में एक स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू एडमिशन मिल गया था फॉर टेस्ट सीरीज। तो उसने वो जो 15-20 हजार की टेस्ट सीरीज उसको फ्री में मिल गई थी, तो वो जाके रोज टेस्ट करता था वहां पे। और वहां से उसने फिर अपना स्कोर देखना स्टार्ट किया, क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग के 4-5 महीने बस वो सिलेबस पे फोकस आ गई, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और पढ़ता गया, MCQ सॉल्व करता गया। जो बुक्स थी, कुछ उसने खुद परचेस करवाई, कुछ उसने PDF टेलीग्राम से लिए थे, कुछ उसने अपने दोस्तों से बोरो किए। ये करते करते उसने एफर्ट डालता गया। ठीक है, लिटरली जिसके गांव में एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, वो बंदा इतना सब कर रहा है। ठीक है, घर वालों को आइडिया तक नहीं है, घर वालों को लग रहा है कि ठीक है, थोड़ा बहुत कमा भी रहा है, 3-4 हजार घर पे दे भी रहा है वो पैसा, और यहाँ पढ़ भी रहा है, चलो कुछ ना कुछ कर लेगा। ठीक है, उसने मुझसे ये बोला कि भैया मुझे खुद से ये एक्सपेक्टेशन कभी थी ही नहीं कि मैं MBBS करूंगा। ठीक है, मेरे को ये कि डॉक्टर बनना है किसी तरह से, BMS बन जाओ, BHMS, उसको तो ये पता नहीं टर्म्स, उसको डॉक्टर किसी फील्ड में किसी ब्रांच में बन जाओ। ठीक है, और उसने बोला कि जब रिजल्ट आया और जब पता लगा कि मैं MBBS इससे मुझे मिल जाएगा, तो बोला कि मैं इतना ओवरवेल्म था। कभी कभी ना हम लोग कहते हैं कि सेट योर टारगेट वेरी हाई टू अचीव इट, लेकिन मुझे ये बंदे से ये भी सीख मिली, चिन्मय से, कि कभी कभी टारगेट लो सेट करके अगर आप ओवर अचीव कर जाते हो तो आप बहुत प्राउड फील करते हो। ठीक है, तो उसने वो बोला कि लास्ट मॉक टेस्ट तक उसका स्कोर 520-30 नंबर आ रहा था। फाइनली जब नीट का एग्जाम हुआ 2023 का, जब घर पे आया उसने आंसर की कैलकुलेट की, 601 नंबर बन रहे थे उसके, और जब रिजल्ट आया तब 606 नंबर उसके आए। ठीक है, एक ऐसा बंदा छोटे से गांव से निकला है, क्लास 10th में 65% है, क्लास 12th में 66% है। ठीक है, वहां पे छोटे से गांव से पढ़ के डिलीवरी बॉय का काम किया, पढ़ाई पूरा छोड़ के 3-4 महीने वहां पे उसने दूध डिलीवर किया, और पूरे साल उसने वो काम करता रहा। बीच में 2-3 महीने के लिए इतना स्ट्रेसफुल काम किया, फिर पढ़ाई में पूरा वापस से आया, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग हमारे पास तो बहुत रिसोर्सेस भी है। ठीक है, हम आप जैसे बच्चे ड्रॉप ले सकते हैं, हम आप जैसे बच्चे कोचिंग में जा सकते हैं, लेकिन या ऑनलाइन देख सकते हैं लेक्चर्स को। ठीक है,
उसके पास इतना था कि जो महीने का 3-4 हज़ार बच रहा है ना, उसमें से 2,000 घर पे दो, कुछ पैसा जो बचा उसे नेट का रिचार्ज करवाओ अपने आंटी जी का, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ा पैसा बचा उससे बुक्स प्रिंटिंग सब देखना है उसको, ठीक है। उस स्ट्रगल से वो बंदा निकल के 606 नंबर नीट में लेके आता है और आज वो एक फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट है। और खास बात पता है क्या है, आज भी अपने कॉलेज की फीस वो खुद नहीं भर पा रहा है, ठीक है। आज भी उसको फाइनेंशियल सपोर्ट उसके गांव वाले रिलेटिव्स कर रहे हैं। और मतलब उसने मतलब मुझसे अभी क्यों कांटेक्ट किया, बोला कि भैया आपके पुराने MBBS के बुक्स मुझे दे दो, ठीक है। मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को सारे बुक भिजवा दूंगा जितने मेरा फर्स्ट ईयर के पड़े हुए हैं, जितने स्टैंडर्ड ईयर मेरे पड़े हैं, मैं मेरे पास हो, मेरे दोस्त के पास हो, मैं तुझे देके हमें पूरा करवा दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि उसका मुझे पता है कि रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन उसने मुझे स्टोरी पूरी सुनाई फोन के ऊपर भी, उसने हल्का चीज कही थी कि भैया मैं गाँव से हूँ, ये हूँ, जब मिले थे। और अब वो एकदम उसने पूरी स्टोरी बताई कि कैसे उसने ये क्रैक किया है। और मैं बहुत शॉक्ड था, ठीक है। पुणे के आसपास एक कॉलेज है जिसमें वो पढ़ रहा है करेंटली, ठीक है। प्राइवेसी के लिए उसका नाम नहीं था कॉलेज का, लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है, ठीक है। उसको देखोगे मतलब उसको हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आती, ठीक है। बट बंदा ने इतना एफर्ट डाला कि हर एक लाइन का मीनिंग लिखना, बेसिक से स्टार्ट करना, फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करना, सब कुछ किया उसने उन 8-9 महीनों में और फाइनली अपना ड्रीम पूरा किया, ठीक है। जो बंदा एक डिलीवरी बॉय था आज वो MBBS स्टूडेंट है, आगे जाके कुछ 3-4 साल में वो डॉक्टर बनने वाला है, डॉक्टर, ठीक है। तो होप करता हूं कि आपको ये स्टोरी बहुत इंस्पायर की होगी। सॉरी अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट डबल बोल दिया हो, जो भी है, ठीक है। मैंने कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं आया था, जो मुझे दिमाग में उसने बताई स्टोरी वो छपी हुई है, आपको बता दी, ठीक है। और मैंने क्यों मैं बोल रहा हूँ क्लोजली, क्योंकि मैंने एक बार उससे बात भी की है, ठीक है। बीच में जब उसका तो मैसेज आया था तो मैंने बात की थी, तो मुझे हल्का आइडिया था कि हाँ फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं है ये बंदा, लेकिन एफर्ट डाल रहा है। अब पता लगा पूरी स्टोरी है क्या, ठीक है। डिलीवरी बॉय का काम किया है, तो सब चीजें की है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो जेन्युइनली लाइक कर देना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।